हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा से रिलेटेड एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ इसमें डाला गया है। इस वीडियो में ये सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। तो फटाफट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन सभी विद्यार्थियों तक पहुँचे जो उनके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो विद्यार्थी परीक्षा के लिए हताश हो गए हैं, क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, तो वैसे विद्यार्थी को हम ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वीडियो पूरा देखिएगा, सारा एग्ज़ाम का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन्हीं में से रहेगा। तो आप एग्ज़ाम से न डरें, ठीक है। वीडियो को देखिए तो आपको हल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस एसके एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन दिया जाएगा आप सभी को। तो चलिए आप अपने कॉपी कलम लेकर भी बैठ जाएं और जिस क्वेश्चन को आप न जानते हो तो उस क्वेश्चन को आप यानी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुई। ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुई। पहला है रूस और इटली, दूसरा है रूस और फ्रांस, तीसरा है रूस और इंग्लैंड और चौथा है रूस और जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता है किन नाम से जाना जाता है। ऑप्शन तितसिन, कैंटन, हो चिन मिन, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका इन तीनों में से कोई भी समझौता नहीं है, ठीक है। तो इसका समझौता है हनोई समझौता, ठीक है, हनोई समझौता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है चौथा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बारदोली, अहमदाबाद, खेराप, चंपारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा बारदोली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1838, 1858, 1881 या 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 1881 में भारत के पहला फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ था, पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूंजीपति के वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। पूंजीपति के वर्ग जिस थे उस समय, तो किस वर्ग का शोषण हुआ था। श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, हो जाएगा, ठीक है। श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का और कृषक वर्ग का शोषण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति जो है वो कौन है। ऑप्शन ए है वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति,
और साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक क्रांति। चलिए इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 8वां, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है किस दशक में हुई? 1990, 1960, 1970, 1980। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 1990 हो जाएगा। राइट आंसर 90, 1990 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। गुटेनबर्ग जो था वह सबसे पहले जो पुस्तक की छपाई की थी वो ऑप्शन डी यानी बाइबिल की किया था, बाइबिल की छपाई। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी? भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चीन में। मुद्रण की शुरुआत जो हुई वो चीन देश से शुरू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? ठीक है, मेढक के प्रजनन को रोकने के लिए जो रसायन है वो कौन सा रसायन है? तो बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एंड्रीन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्सेनिक। ठीक है, बिहार में अति जल दोहन के कारण जो भूमिगत जल में जो किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का बढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 13वां क्वेश्चन है, संविधान की धारा का संबंध यानी धारा 21 होगा यहाँ पर, है ना, धारा 21 है ना। संविधान की धारा 21 का संबंध है, किससे संबंध है? ऑप्शन ए है वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से। ऑप्शन सी है जल संसाधन संरक्षण से। ऑप्शन डी है खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? ऑप्शन ए है 15%, 20%, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 7%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7%। बिहार के 7% भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज की, टीन की, लोहा की, बॉक्साइट की। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बॉक्साइट की। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट का। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? यानी भारत का कौन ऐसा राज्य है जहां पर सौर ऊर्जा का जो विकास है वो सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, मेघालय में। चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है?
ऑप्शन ए है चीनी उद्योग, ऑप्शन बी है कागज उद्योग, ऑप्शन सी है खिलौना उद्योग, ऑप्शन डी है विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ठीक है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन डी 5। तो देश में जो है, भारत में जो है 5 आर्थिक विशेष क्षेत्र मौजूद है। चलिए, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? यानी बिहार के सीमा में जो है वो रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? ठीक है, ऑप्शन ए है 6283 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 52 से 43 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 7283 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 8500 किलोमीटर। चलिए, इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 6283 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, तल चिन्ह का सहायता से जो है किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्थानिक ऊंचाई, ऑप्शन बी है विशेष ऊंचाई, ऑप्शन सी है समोच्च रेखा, ऑप्शन डी है त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन या विभाजन हो गया है, ठीक है, विभाजन होगा इस जगह पर। ठीक है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन ए है स्त्री पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन बी है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों में दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन सी है बालक एवं बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं का मतदान का अधिकार न मिलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक विभाजन का अर्थ होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह धर्म के आधार पर विभेद का मनाही करता है। ठीक है, यानी धर्म के आधार पर किसी भी धर्म के लोगों को क्या करता है? भेदभाव करने से मना करता है। ऑप्शन बी है यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। ऑप्शन सी है लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। ऑप्शन डी है महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव। तो कौन सा कथन सही है भारतीय संविधान के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है, यानी संविधान कहता है धर्म के से बंटवारा नहीं करने के लिए कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ऑप्शन बी है देश की एकता को कमज़ोर करती है। ऑप्शन सी फैसले लेने में देरी कराती है। ऑप्शन डी है विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में साझेदारी का सही अर्थ जो है वो क्या होगा? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा।
ऑप्शन बी हो जाएगा, देश की एकता को कमजोर करती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 ईस्वी को जो है भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। ऑप्शन बी है, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन सी है, देश में आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन डी, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी थी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो चलिए बता देते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देश में आपातकाल लागू हुआ था। इस नाम से भारतीय राजनीति में इसका नाम, इस नाम से जाना जाते हैं कि देश में उस समय आपातकाल लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो कौन किया था? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? यानी नर्मदा घाटी परियोजना जो कौन सा राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, और ऑप्शन डी है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना इन राज्यों से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किसे होगा? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनीतिक दल को। ठीक है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन है, दल बदल कानून को निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ठीक है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर? चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, सांसदों एवं विधायकों पर। ठीक है, दल बदल कानून जो होता है इस पर लागू किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड है ना, जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ? 1992, 1999, 2003 और 2004। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1999 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र में, यानी औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए 31वां क्वेश्चन है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होगा तो वो क्या कहलाएगा? विकसित राष्ट्र कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? कौन सा जिला का, बिहार के कौन सा जिला का प्रति व्यक्ति जो आय है वो सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है शिवहर, ऑप्शन डी है नालंदा। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पटना हो जाएगा। ठीक है, पटना जिला में क्या है, प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक भी
कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सर्वप्रथम जो राष्ट्रीयकरण हुआ था व्यावसायिक बैंक का वो है 1966, 1980, 1969, 1975। तो कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी पर ज़रूर लिख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, 1969 ईस्वी में। ठीक है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। भाई इसमें ऊर्जा का स्रोत जो है ये तीनों होगा। ठीक है, कोयला भी होगा ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी ऊर्जा का स्रोत है, विद्युत भी हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। यानी फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला तीनों क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 मार्च हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्र आयोग में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य आयोग में। जब किसी वस्तु का या सेवा का 20 लाख से अधिक यानी 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ पर शिकायत कर सकता है? इस चीज़ के लिए राज्य आयोग के पास यानी क्या कर सकता है? शिकायत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन बी है द्वीप पर भूकंप का आना, ऑप्शन सी है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? सुनामी जो होता है वो समुद्र में होता है, यानी समुद्र में भूकंप जब आता है तो क्या होता है? सुनामी आता है। ठीक है, चलिए 40वां क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर जो है ठीक ऊपर वाला हिस्सा जो पृथ्वी की सतह है उससे उस स्थित केंद्र को हम क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र, अधिक केंद्र, केंद्र, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अधिक केंद्र। ठीक है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करना होगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो ये पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 में आपको 1 से लेके 40 तक का क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 जल्द ही वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा जो 2022 के मैट्रिक एग्ज़ाम देने को जा रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे SK एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।